हमल ट्यूब के अंदर रुक गया है तो अब क्या करें। ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि शादी के बाद ख़वातीन को हो सकता है। पहली बात तो एक चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ट्यूब बहुत नाजुक अज़ा होते हैं और कुदरत ने इनका काम रखा है कि सिर्फ अंडे और स्पर्म को आपस में मिलाना। तो अगर आपका हमल ट्यूब के अंदर रुक गया है, वहाँ पे जमूद इख्तियार कर गया है, वहाँ पे ग्रोथ करने लग गया है, तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना है कि अब ये हमल आगे नहीं चल सकता। ना इसको किसी तरीके से किसी टेक्नोलॉजी से यूट्रस में लाया जा सकता है और ना ये प्रेगनेंसी, ये बच्चा आपके पास 9 महीने पल के आपके पास आ सकता है। इसको हमने डिसकंटिन्यू ही करना है। वो प्रेगनेंसी जो हमल ट्यूब के अंदर हो जाए उसको हमने डिसकंटिन्यू ही करना है। अब क्या तरीक़ेकार हैं जिससे हम हमल को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। अगर तो बहुत शुरू के अंदर पता लग जाता है और बीटा एचसीजी का लेवल 2500 से कम होता है तो एक इंजेक्शन आता है जिसको हम कहते हैं मीथोट्रेक्सेट। ये उस जो बच्चा ट्यूब के अंदर रुका हुआ है उसकी तरफ आने वाली खून की नालियों को सुकेड़ देते हैं और उसकी ग्रोथ वहीं पे रोक देते हैं। इस तरीका इलाज को अगर टाइमली किया जाए तो इसमें कामयाबी के 90% चांसेस होते हैं। 10% चांसेस हो सकता है कि इसके अंदर ये हमल ख़त्म ना हो, वहाँ का वहाँ रुक जाए या कमज़ोर होके रप्चर हो जाए। लेकिन अगर टाइमली पता चल जाए और इस प्रोसेस को शुरू कर दिया जाए तो ये फ़ायदा दे सकता है। दूसरा तरीक़ाकार क्या हो सकता है कि हम आपका बीटा एचसीजी 48 आवर के बाद रिपीट करें। अगर आपका बीटा एचसीजी खुद ही अल्लाह की तरफ से कम होना शुरू हो गया तो हम अगर बग़ैर दवाई दिए भी देखें तो ये हमल बॉडी भी डिज़ोल्व कर सकती है। लेकिन अगर बीटा एचसीजी हर 48 आवर के बाद बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमल ट्यूब के अंदर मजबूत हो रहा है और आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्यूब फट गई तो आपके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड मैसिव हैमरेज हो सकता है और अगर इसको टाइमली टेक केयर ना किया गया तो पेशेंट हेमरेजिक शॉक में जाके उसकी डेथ भी हो सकती है। इसी तरह से अगर ये ट्यूब में हमल एक ख़ास लेवल से ऊपर ग्रो कर गया है या ये अगर ट्यूब में हमल फट गया है तो फिर इसका सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सर्जरी 2 तरह से की जा सकती है ट्यूब में हमल की। एक लैप्रोस्कोपी कैमरे के ज़रिए से ऑपरेट, दूसरा ओपन सर्जरी। अब यहाँ पे पेशेंट को अंडरस्टैंड कर लेना ज़रूरी है कि जो आपका कैमरे वाला ऑपरेट होता है उसमें हम तकरीबन जस्ट एक सेंटीमीटर के जो 3 इंसिजन हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पे देते हैं। लेस देन 1 इंच के इंसिजन होते हैं और उसमें कैमरा बॉडी के अंदर डाल के एक कैमरा के ज़रिए से लाइट डाली जाती है, एक कैमरा के ज़रिए से विजन दिया जाता है और एक कैमरा से हम ऑपरेट करके उसको रिमूव कर देते हैं। देखने में बज़ाहिर पेट के ऊपर कोई बड़ा कट महसूस नहीं होता लेकिन इंटरनली पूरा काम सफाई के साथ हो जाता है। जिन जगहों पे इसकी सहूलत मुयस्सर नहीं है या अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और डॉक्टर को ये लगेगा कि वो कैमरे की मदद से इस ऑपरेट को मुकम्मल तरीके से नहीं कर सकेंगे या पेशेंट की हालत नाजुक है और अगर कैमरे वाले ऑपरेट से मुकम्मल ब्लीडिंग सिक्योर ना की गई तो मरीज़ की जान को ख़तरा है। तो उस सूरत हाल के अंदर या वो सेंटर जहाँ पे लैप्रोस्कोपी की सहूलत मुयस्सर नहीं है, एक्सपर्ट सर्जन मौजूद नहीं है, तो उन जगहों के अंदर पेट को चाक करके, पेट ओपन करके जो पूरा ब्लड है वो ड्रेन किया जा सकता है और जहाँ से ब्लीडिंग पॉइंट है उसको जो है वो सूचर किया जा सकता है। इन केसेस के अंदर जो आपकी ट्यूब होती है उसको निकालना पड़ जाता है क्योंकि बाज़ औक़ात वो इस कदर डैमेज हो चुकी होती है, इस कदर फट चुकी होती है कि उसको टांके लगा के रिपेयर करना तकरीबन नामुमकिन होता है और अगर ऐसा किया भी जाए तो मरीज़ की जान को ख़तरा होता है। तो हम किसी भी किस्म का रिस्क मरीज़ की जान के ऊपर नहीं लेना चाहते कि बार बार उसको हमल ट्यूब में हो या ऑपरेशन के बाद भी ब्लीडिंग जारी रहे तो हम वो ट्यूब रिमूव कर देते हैं। अब जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो ये सर्जरी करते हुए चाहे लैप्रोस्कोपी के चाहे ओपन सर्जरी के कर रहे हों, उस डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि ये देखे कि दूसरी वाली जो सेकंड ट्यूब है क्या वो आगे इस काबिल है कि वो प्रेगनेंसी को कर सकेगी पेशेंट के लिए या उसके अंदर भी तनाव, जुड़ाव या डैमेज मौजूद है, तो ताकि टाइमली पेशेंट को किसी और तरीके की तरफ रेफ़र किया जा सके।